हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो अपना ये सेशन है, जो आज का अपना जो इस वीडियो का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये बार-बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखें? ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्या होता है? कैसे करें? क्या जॉब मिल पाएगी? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद में या जॉब नहीं मिल पाएगी? ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी क्या होती है? क्या नहीं होती हैं, कितनी होती हैं, हम फ्रीलांस काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते या किसी और बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिक्स जैसे एमएलए हो गया, विधायक हो गया या सरपंच हो गया या और भी जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, तो हम उनकी टीम के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते ग्राफिक्स का। और ग्राफिक्स में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, एआई हो गया, अभी और भी बहुत सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं, जो शॉर्टकट के अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जो आपकी पोस्ट होती है, वो आपको तैयार करके दे देते हैं। एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है? ये अक्सर बहुत से लोगों का प्रश्न होते हैं, आपका क्या सर एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है? हम काम कहाँ से मिलेगा हमें? चलो हमने कोर्स तो सीख लिया, कोर्स तो कहीं से भी ऑनलाइन परचेज़ कर लिया, लेकिन हमें काम कैसे मिलेगा? हर कोई चाहता है कि भई आपने 10,000 15,000 देकर के आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख लिया। अब वो भी तो सामने वाला बंदा भी तो उम्मीद करता है ना कि सर मैं 10,000 15,000 देकर के पेड कोर्स परचेज़ कर लिया, लेकिन कोर्स तो मैंने सीख लिया, लेकिन मेरे पास में वर्क नहीं है। वर्क कैसे आता है? तो इन सारी चीज़ों का जो डिस्कशन होता है, परिचर्चा होता है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज जो टॉपिक है आपका सबसे बड़ा फ़ेवरेट होने वाला है। तो आप मेरे पीछे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि किस रिगार्डिंग आज का टॉपिक है। ग्राफिक डिजाइनिंग से आप महीने का 40 से 60,000 रुपए कैसे कमा सकते हो? सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये, जो ग्राफिक डिजाइनर बनने के बारे में सोच रहे हो। देखो, पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए नहीं आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए, नहीं क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आप 10th पास वाला भी ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, 12th पास वाला भी ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है और जो एमए, बीए जो बीएससी वगैरह कर चुके हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है। आपने कहीं-कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई प्रिंटिंग प्रेस या कोई पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा जो 30 साल, 40 साल, 45 साल के जो ऐज के जो वो आदमी होते हैं, वो भी ग्राफिक्स डिजाइनर हैं। वो भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं, वो भी प्रोफेशनल लेवल की करते हैं। तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है, वहाँ तक यही है कि ग्राफिक डिजाइनर की कोई भी ऐज नहीं होती है, कोई भी एजुकेशन नहीं होती है। बस आपको यही होना चाहिए कि बेसिक आपको जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है, वो आपका होना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की क्या होती है, वो ये होती है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का होना चाहिए। मतलब नई-नई चीज़ें आपको सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कोई सोशल मीडिया पे अभी जैसे रील्स का चल रहा है, ग्राफिक्स का चल रहा है। अभी आप कोई नेताओं का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो या कोई व्लॉग बनाता है या जो यूट्यूबर जो वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई थंबनेल्स लगाते हैं। भाई यूट्यूब पर एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी बंदा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है, तो वहाँ पर वीडियो अपलोड करने से पहले वहाँ पर एक थंबनेल्स लगाता है। तो वो थंबनेल्स बनती कैसे हैं? कौन बनाता है भई? कौन से सॉफ्टवेयर से बनती है? तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप नीचे जो आपका लाइक का बटन है, वो आप लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे-जैसे अपना वीडियो का सेशन जो आगे चलता रहेगा, वैसे-वैसे आप ये सारी चीज़ें बोलते रहोगे। तो अभी जाकर के आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको इस सेशन में अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके जो मन में प्रश्न कौन से आ रहे हैं, तो अभी हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए देखिए, क्या आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आते हैं? भाई ये तो सबके मन में प्रश्न आ रहे हैं। मेरे मन में भी प्रश्न आता था जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखता हूँ। एक्चुअल में मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैं भी अभी डिजिटल मार्केटिंग चला रहा हूँ, अपनी खुद की पर्सनल है, तो वो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जो आपके दिमाग में प्रश्न क्या चलते हैं बार-बार कि भई मैं ग्राफिक डिजाइनर बन सकता हूँ क्या? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कितने सैलरी होती है? एक फ्रीलांस भी काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? तो पहले हम आपके दिमाग को पढ़ेंगे। आपके दिमाग में क्या चलता है? तो अभी हम आपके दिमाग की चर्चा करेंगे। मेरे दिमाग की या और अदर जो अपने चर्चा होगी वो अपन इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी क्या होती है? तो एक्चुअल में सही बात है। भई हम 10,000 15,000 40,000 देकर के हम कोर्स सीख रहे हैं, तो सैलरी क्या होनी चाहिए?
भई आपको वापिस वो भी तो रिटर्न होना चाहिए कि भई मैं इस कोर्स को जो परचेज़ कर रहा हूँ, इस कोर्स को मैंने इतने टाइम तक सीखा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने इस कोर्स को दिए हैं या मैंने 1 साल तक कहीं पे भी काम किया है, तो मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए? चलिए इस पॉइंट पे भी अपन चर्चा करेंगे, जॉब कैसे मिलेगी? दूसरा जो पॉइंट है आपका कि जॉब कैसे मिलेगी? ग्राफ़िक डिज़ाइनर की जॉब कैसे मिलेगी? मैंने कोर्स सीख लिया, जॉब कैसे मिलेगी? तीसरा जो पॉइंट है ऑफ़िस में जाकर काम करना पड़ेगा या घर पर? ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है आपका कि भई हमने कोर्स तो सीख लिया, काम तो आ रहा है, लेकिन अब काम कहाँ पर करना पड़ेगा? किसी के ऑफ़िस में जाके करना पड़ेगा या मैं अपने जो घर पे अगर सिस्टम लगा लूँ, तो मैं अपने घर से काम करके दे सकता हूँ उसको व्हाट्सएप के थ्रू या और भी मेल के थ्रू मैं उनको अपना वर्क क्रिएट करके उनको वापस से सेंड कर सकता हूँ। भई ये भी तो आपका प्रश्न आता है। चौथा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट है, काम कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा डिज़ाइनर की यही होती है। सबसे बड़ी डिज़ाइनर की बात क्या होती है? काम कैसे मिलेगा? भाई काम मिलेगा तभी तो आपके पास में पैसा आएगा। जब काम ही नहीं मिलेगा तब आपके पास में पैसा कैसे आएगा? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है काम कैसे मिलेगा इसके बारे में भी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देते हुए मैं आपको इस वीडियो के बारे में आपको चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा एक्चुअल में काम कैसे मिलता है। देखो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा ना हमेशा से प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। कोई भी फेक वाला नहीं है, कोई भी कितना भी ज्ञान वाला नहीं है, रटा-रटाया नहीं है क्योंकि मैं खुद इस फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है कि भई काम कैसे मिलता है, कितनी सैलरी होती है, एक बंदे की क्या कैपेसिटी होती है कि भई वो 1 मंथ के अंदर कितना पैसे जो है अर्न कर सकता है या 1 दिन के अंदर कितना अर्न कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपन जैसे-जैसे वीडियो आगे चलता जाएगा, वैसे-वैसे अपना सेशन जो आगे चलता जाएगा, वैसे-वैसे मैं आपको इस सेशन के बारे में सारा सब कुछ बताता रहूँगा। चलिए आगे देखिए, 5वाँ पॉइंट क्या है, शुरुआत कहाँ से करें? ये भी सबसे बड़ी पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि भई बाकी सारी चीज़ें जो है आपके काम सीखने के बाद की है। जो ये जो पॉइंट है ना, शुरुआत कहाँ से करें? ये आपका पॉइंट आता है पहला। भाई शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए? देखो सुनिए ध्यान से सुनिए। शुरुआत आपको ऐसे करनी चाहिए कि आप भले 10th पास हो, 12th पास हो या कहीं पे भी साइड में जॉब कर रहे हो, तो भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स सीख सकते हो। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन कोर्स के झंझट में आना ही नहीं है, मेरी बात मानो तो। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा या अच्छे से आपको आपसे रिलेट कर पाऊँगा। क्योंकि देखो एक जो डिज़ाइनर होता है ना, वो डिज़ाइनर सामने वाला डिज़ाइनर की फीलिंग समझ सकता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, जैसे डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जैसे मरीज़ की फीलिंग समझ सकता है, वैसे भी एक डिज़ाइनर दूसरे वाले इंसान है या दूसरे वाला जो इंसान जो डिज़ाइनर बनने की कोशिश कर रहा है या डिज़ाइनर बनना चाहता है, उसकी फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलेट कर पाता है। देखो कहाँ से करनी है, आप भले 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, बीएससी हो कर रहे हो या एमए कर रहे हो या कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, किताबी ज्ञान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अपने को प्रैक्टिकल तौर पर चलना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप आपको एक सिस्टम लेना है। सिस्टम लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर या आप कहीं ऑफ़लाइन बैच में जाकर के कहीं से भी आप कोर्स सीख सकते हो। कोर्स कैसे सीखोगे? अभी जैसे देखो कोचिंग सेंटर में अलग-अलग फीस होती है, कोई 15,000 में सिखाता है, कोई 10,000 में सिखाता है, कोई 40,000 में सिखाता है। तो जिसका जितनी जो फीस होती है वो उतना अच्छा काम आपको सिखाता है। प्रोफेशनल लेवल का काम सिखाता है। जैसे मान लो 40,000 वाला है, कोई कोचिंग वाला आपसे 40,000 रुपए लेके काम सिखा रहा है, तो वो देखो 40,000 के जितना आपको काम सिखाएगा। जैसे छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे टूल होता है, जो छोटी-छोटी जो बारीकियाँ होती है, वो आपको उस कोर्स के अंदर सिखाता है। फिर क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि भई जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको कोर्स ऑफ़लाइन कोर्स से सीखना है। ऑनलाइन कोर्स का मैं सजेशन नहीं दूँगा क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है, आपको टूल्स जो होते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। वो आपको ऑफ़लाइन कोर्स में ही प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि भई आपको कहीं से भी ऑफ़लाइन कोर्स करना है। ऑनलाइन मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑनलाइन आपको 300 में भी मिल जाएगा, 400 में भी मिल जाएगा, 999 में भी मिल जाएगा, लेकिन वो वही जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग तो सिखा देंगे, टूल्स तो सारी बता देंगे, लेकिन डिज़ाइन कैसे बनाना देखना मेरी बात को हमेशा से गौर से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको 999 में भी मिल जाएगा, 199 में भी मिल जाएगा, 499 में भी मिल जाएगा। लेकिन देखो, अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको जो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करोगे ना,
तो उसके अंदर आपको टूल्स तो सारे बता देंगे। चलो कुछ आपको डिज़ाइन्स भी बता देंगे, लेकिन मेन मेन पॉइंट जो अपना जो आता है, देखो जो मिडल क्लास फैमिली वाला बंदा क्या चाहता है कि भाई ऑनलाइन कोर्स करके या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके मेरे को तो इनकम जनरेट होनी चाहिए, मेरे को तो जॉब मिलनी चाहिए, मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, या मैं खुद अपना पर्सनल लेवल पर काम कर सकता हूँ। सबका यही रीज़न होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न में क्या आता है कि आपको ऑनलाइन कोर्स में टूल सारे सिखा देते हैं, कुछ-कुछ डिज़ाइन भी आपको सिखा देते हैं। लेकिन डिज़ाइन को क्रिएट करना, अपने माइंड से डिज़ाइन को, अपने माइंड से उस सैंपल होता है, उसको डिज़ाइन कैसे करना, वो आपको ऑनलाइन कोर्स में नहीं सिखा सकता। दूसरा पॉइंट आपका ये होता है कि भई आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई टूल समझ में नहीं आया, जो यूट्यूब में भी नहीं है, कोरल में है, आपका जो सॉफ्टवेयर में है, वो टूल आप सामने वाले से कैसे डिस्कस करो? तो सबसे वीक पॉइंट अपना ये होता है। तो मैं इसीलिए मैं आपको ऑफ़लाइन का इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आपके मन में कोई भी क्रिएटिव माइंड में अगर आपको कोई क्रिएटिव है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। नई-नई चीज़ें आप उनसे बना पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑफ़लाइन बेस से ही मैं सजेस्ट करूँगा, ऑनलाइन कोर्स का सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है? फिर है ग्राफ़िक्स का काम कैसे सीखें? ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी भाई, ऑनलाइन कोर्स में आप सीख सकते हो बेसिक। अगर आपको बेसिक आता हो तो आप ऑनलाइन कोर्स सजेस्ट कर सकते हो, वरना अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो आप मैं ऑनलाइन कोर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। आप ऑफलाइन कोर्स को ही, अगर आपके 2000 ₹5000 ज़्यादा लगे फिर भी आप ऑफलाइन कोर्स ही करो, क्योंकि जो जो आपको वहाँ से जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है? अभी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई सर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में इतनी सारी रामायण तो बता दी, लेकिन अब सॉफ्टवेयर कौन से मेरे को यूज़ करने होते हैं? कहाँ पर मिलेगा सॉफ्टवेयर? मेरे पीसी में तो है नहीं भई, मैं तो नया-नया काम सीख रहा हूँ, जहाँ पर काम सीखने जाता हूँ उसके पास में सॉफ्टवेयर है। मेरे पास में सॉफ्टवेयर कैसे आएगा? क्या सॉफ्टवेयर मेरे को खरीदना पड़ेगा या कहीं से कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा? अब कुछ-कुछ क्या होता है ना कि भई कुछ-कुछ सॉफ्टवेयर महँगे होते हैं, बड़े लेवल का होता है, तो वो कुछ-कुछ देखो जो बिगिनर होता है ना, जैसे जैसे कोई डिजाइनिंग सीखता है, तो वो तो 60,000 65,000 का अफ़ोर्ड नहीं पाएगा। कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से परचेज़ करें? तो ये भी हम इस वीडियो का माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। इन सारों की ये जो मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी एक प्रैक्टिकल तौर पर है। ना ही रटी-रटाई है, ना ही मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट है, ना ही कोई किताबी ज्ञान है। देखो, जो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, वो मैं अंदर से अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ कि भई आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के माध्यम से देख ली, इस पर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आप एक धीरे-धीरे जो है आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे जिस लेवल पर आप पहुँचना चाहते हो। ठीक है? तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी अपन आते हैं सॉफ्टवेयर पर। भाई ग्राफिक ये जो अपना पॉइंट है ना, वो 7वाँ पॉइंट जो है अपना, अभी अपन इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो चलिए देखिए, अपन देख लेते हैं कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए या ग्राफिक डिजाइन करने के लिए। तो ये देखिए कौन से सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके ग्राफिक डिजाइनिंग करने में आपको आसान होता है, या कौन-सा सॉफ्टवेयर है जो किस सॉफ्टवेयर के लिए ही बना है। अब कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना, अभी जैसे देख लो, मान लो जैसे सुतार है तो वो तो हैंडीक्राफ्ट का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, बाइक ठीक करने का तो काम कर नहीं सकता। अभी जैसे मान लो जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है तो वो टेबल कुर्सियाँ बनाएगा, पढ़ा तो सकता नहीं। अभी जैसे कोई टीचर है तो टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना का होता है, और कोई मज़दूरी तो कर नहीं सकता। तो वैसे इन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होता है। ये अक्सर लोगों को बहुत कम पता चलता है। कुछ लोग क्या होता है कि जो कोरल का काम होता है, वो फ़ोटोशॉप से कर देते हैं। अब जो कोरेल में आपके जो डिज़ाइन बनाने में जो 10 मिनट लगता है, वो इसमें 25 मिनट लगेगा। आपके 15 मिनट तो लेस हो गए, बर्बाद हो गए। ऐसे फालतू में आप 15 मिनट के अंदर कुछ और नया कर लेते, कुछ और नई चीज़ें सीख लेते, कुछ एक और नई डिज़ाइन कर लेते। तो ये अक्सर चीज़ें जो होती है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा किसका कैसा काम है, विथ एग्ज़ाम्पल। देखो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी बताऊँगा। कोई बड़ी कोचिंग है, कोई बड़ा हैंडीक्राफ्ट है, कोई बड़ा यूट्यूबर है, तो मैं उनका भी एग्ज़ाम्पल इस सेशन में लेकर के आया हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए अपन इस अभी ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, भाई ये सारे सॉफ्टवेयर की क्या यूज़ आते हैं, क्या होते हैं। जो ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो होता है, इसको कहते हैं कोरल ड्रॉ। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरल ड्रॉ। अभी भाई कोरल ड्रॉ का काम क्या होता है? कोरल ड्रॉ का काम होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो 90% जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, वो कोरल ड्रॉ से होती है। चाहे आप हैंडीक्राफ्ट की ले लो, चाहे आप बिज़नेस की ले लो,
चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस की ले लो, चाहे आप यूट्यूब पे जो थंबनेल्स बनते हैं आप उसकी ले लो, चाहे आप पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन होता है ना, जैसे एमएलए हो गया, विधायक हो गया, सरपंच हो गया, और नेता हो गया, कार्यकर्ता हो गए, जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ जैसे मोटिवेशन हो गया, स्पेशल डे हो गया, या किसी की जयंती वगैरह हो गई, वो जो सारी पोस्ट क्रिएट होती है, वो होती है कोरल ड्रॉ में। आप नाम देख लेना, कोरल ड्रॉ है, ये इस टाइप से इसका सिंबल होता है, हमेशा से ग्रीन फेस में ही कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग का आपको दिखेगा, सारा सब कुछ ग्रीन बैकग्राउंड में, ठीक है? ठीक है, अब आ गया फोटोशॉप। भाई फोटोशॉप का क्या काम होता है? नाम तो सुना हुआ है, कोरल ड्रॉ इतना आपने नाम नहीं सुना होगा जितना आपने फोटोशॉप का नाम सुना है। भाई फोटोशॉप क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, फोटोशॉप का काम क्या होता है? देखो, फोटोशॉप का अक्सर जो मेन काम होता है ना, जैसे 90% काम होता है, वो होता है फ़ोटो को रिलेटेड। देखो, जैसे अभी इसके अंदर देखो, फ़ोटोशॉप है, जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर आपका नाम अभी 4-5 लेटर का नाम क्या बन रहा है? फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ोटो नाम दिखाई दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा। तो इसका मतलब आप बेसिक यूज़ तो आपको पता चल गया होगा कि भाई फ़ोटोशॉप का काम क्या होता है। फ़ोटोशॉप का काम होता है फ़ोटो पर वर्क करना। अक्सर आपको इसके लोगो से आपको पता चल गया होगा कि भाई फ़ोटोशॉप जो है, फ़ोटोशॉप के अंदर जो फ़ोटोज़ आती है, फ़ोटो एडिटिंग करना, फ़ोटो कटिंग करना, फ़ोटो को गोरी करना, काली करना, काली तो नहीं करना अपने को गोरी करना है। ये इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। देखो, फ़ोटोशॉप का एक्चुअल मकसद क्या होता है? आपने आपके घर पे या किसी के भाई या किसी के चाचा या बुआ या सिस्टर की अगर किसी की वेडिंग हो रखी है, तो आपको जो फ़ोटो स्टूडियो वाले होते हैं, तो वो आपको जो शादी की या वेडिंग की है या कोई भी मैं तो उसका आपको एक एल्बम देते होंगे। एल्बम कैसे देते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो, आपको मैं बता देता हूँ एल्बम एल्बम किस टाइप से होता है। ये देखो, ये आप इस चीज़ को रिलेटेड कर सकते हो क्या कि भाई कोई भी चीज़ है, आपका जो स्टूडियो वाला है वो आपको फ़ोटो का एल्बम देता है, तो वो जो एल्बम बनता है, ये देखो, वो जो आपका फ़ोटो का एल्बम बनता है, वो एल्बम आपका फ़ोटोशॉप से बनता है। तो अपन इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, हालाँकि अभी अपन है सॉफ्टवेयर पर। तो चलिए, फ़ोटोशॉप का यूज़ आपको समझ में आ गया, प्लस एक और चीज़, फ़ोटो कटिंग करना। फ़ोटो कटिंग कैसे होती है भाई? अब जैसे अपन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए जाते हैं, तो वो कोरल से तो स्टूडियो वाला है जो वो एडिट करेगा नहीं, वो करेगा आपका फ़ोटोशॉप से। तो उसकी भी चर्चा हम आगे यहाँ पर करेंगे, ठीक है? आपको कोरल ड्रॉ का यूज़ आपको समझ में आ गया, फ़ोटोशॉप का आपको यूज़ समझ में आ गया। अच्छी तरीके से आपको फ़ोटोशॉप का यूज़ भी समझ में आ गया, ठीक है? लोगो आपको पता चल गया होगा, पीएस का आएगा, सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है फ़ोटोशॉप का। फिर आपका जो आता है एआई। भाई ये एआई क्या है? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अभी नया-नया हमने एक नाम सुना है एआई, जो एआई बनाता है, किसी का फेस हो गया, किसी की वॉइस हो गया, तो वो एक एआई अलग है, ये अपने वाला एआई अलग है, तो आप इसको हमेशा से ध्यान से देखना, ठीक है? अपना अपना एआई का लोगो सिंपल है भाई, हमें कुछ भी नई तरीके की डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमारा तो एआई का जो लोगो है, सिंपल है, ए कैपिटल, आई स्मॉल। हमारा तो भाई यही लोगो है। हमें तो दूसरे लोगों में नहीं घुसना है। तो आप देखो, एआई का जो लोगो है वो आप देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया हुआ है इसके अंदर एआई में। फिर अब देखो, ये जो सारे है ना, ये जो सारे जिस जिस नाम के आगे जो अडोब लिखा हुआ आता है ना, वे हमेशा से अडोब के सॉफ्टवेयर है। वे हमेशा से सारे के सारे क्या है, अडोब सॉफ्टवेयर के सॉफ्ट फैमिली होती है। देखो, कोई भी फ़ॉन्ट होता है ना, कोई भी टेक्स्ट होता है, तो उसकी भाई फैमिली में अपने अपने फैमिली में क्या होता है, एक बड़ा होता है, एक उससे छोटा होता है, एक उससे छोटा होता है, एक मीडियम होता है, एक सेमी बोल्ड होता है, एक सबसे छोटा से छोटा होता है। तो वैसे-वैसे इसमें भी यही चीज़ें चलती हैं। सबकी फैमिली होती है। देखो, कोई डिज़ाइनिंग के लिए काम का यूज़ होता है, किसी का वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, किसी का वॉइस के लिए होता है या किसी का लोगो बनाने के लिए होता है। तो ये सबका यूज़ जो है, सबका यूज़ अलग-अलग होता है। तो एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ क्या होता है, जो आपके कार्टून्स बनते हैं, आपने डोरेमोन देखा होगा, छोटा भीम देखा होगा, या कुछ इस तरीके से आपका लोगो दिखा ही होगा, जैसे आपका फेस है। आपका फेस का जो गर्दन गर्दन का है, जो आपको एक लोगो के रूप में कोई डिज़ाइन करता है, या आपको आपने कहीं न कहीं पे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, तो वो जो सारे जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा से एआई में बनता है। तो इनका भी अपन यूज़ आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर से समझ में आ गई होगी। देखो, मैं आपको बार-बार इसीलिए चीज़ें कह रहा हूँ,
देखो ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ यूट्यूबर्स क्या होता है कि चलो ठीक है कि वो कहीं न कहीं से वीडियो देख कर के आपको वीडियो बना कर के दे दी। अपना ऐसा नहीं है, ना बाबा ना। अपना ऐसा कभी भी कोई भी रोल नहीं है। मैं तो आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल के तौर पर क्लाइंट्स को वर्क करके देता हूँ। क्योंकि भई अब जो मैं डिज़ाइनर हूँ या मैं कहीं न कहीं पर वर्क किया है, अभी मेरी खुद की एजेंसी चल रही है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चल रही है। बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स है अपने पास में। लगभग 10-15 जनों की टीम अपने पास में काम कर रही है। तो मैं उस रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि देखो अपने को भ्रमित नहीं होना है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, विथ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आपको थ्योरी बेस पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। विथ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि देखो आपको समझ में जल्दी आए। आपके माइंड में एक भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ये चलो ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप पता चल गया होगा कि भाई सॉफ्टवेयर इस टाइप का होता है, ये इनके लोगो होते हैं और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ 3 ही सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वो अपन नेक्स्ट पार्ट में उसकी चर्चा करेंगे भाई कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किनका क्या यूज़ होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए क्या होता है, सीरियल एडिटिंग के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर होता है। या ऐसा कौन-सा सॉफ्टवेयर है जो मैं थोड़ा बहुत अगर बेसिक से सीखूँ तो मैं उसमें अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें भी अपन नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अभी जो है अभी अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में, कोरल ड्रॉ के बारे में। मैंने बेसिकली आपको कोरल ड्रॉ का यूज़ तो बता दिया है कि भाई कोरल ड्रॉ का यूज़ कैसे होता है। अब अपन इसका जानेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पर। देखो कुछ-कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि थ्योरी में समझ में नहीं आती है आपको, या किसी और को थ्योरी में समझ में नहीं आती है। मैंने आपको थ्योरी बता दी, आपने सुन ली, काम खत्म। ऐसा अपने को कभी नहीं करना है। अब अपन जो है प्रैक्टिकल का तौर पर इसका काम सीखेंगे। भाई कोरल ड्रॉ का काम क्या है? मैं डिज़ाइनर बन गया, किसी से काम सीख लिया। अब मैं किस टाइप का काम कर सकता हूँ या किस टाइम का काम जो है मैं सामने वाले क्लाइंट को शो कर सकता हूँ कि सर देखो मैं इस टाइप का आपका काम करके दे सकता हूँ, आप मुझे कितना पेमेंट दोगे, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये अपन कोरल ड्रॉ का अंदर अब सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देख लीजिए, आप एक बार गौर से देख लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग का ये जो क्या-क्या रोल है। ये सारा जो रोल है अपना कोरल ड्रॉ का है। किसका रोल है? कोरल ड्रॉ का रोल है। अभी जो मैंने आपको 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया होगा कि देखो ग्राफिक डिजाइनिंग कोरल ड्रॉ का यूज़ क्या होता है, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो। जैसे मैंने एमएलए का दिया, विधायक का दिया, सरपंच का दिया या कार्यकर्ताओं का दिया, एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। तो वही सारे एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेकर के आया हूँ, कुछ पोस्ट लेकर के आया हूँ, ताकि आप ग्राफिक डिजाइनर बनकर या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख करके आप ये सारी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो ये वीडियो जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अभी भी आपको लिख कर के देता हूँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। देखो भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो मैं आपसे माँग ही सकता हूँ। इतना तो आपका भी हक बनता है कि भाई हमें पूरी डिटेल से समझा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना आपका बनता ही है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आपको बिपिन रावत जी हैं अपने अपने जो जनरल है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, ये अभी इनकी कोई डेथ हो गई थी, कोई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। अपन इसके मामले में अपन अब अभी नहीं घुसेंगे, अभी अपन इसका एग्जांपल देखेंगे। जो देखो ये जो डिज़ाइन आपकी बनती है, जैसे पोस्ट होती है अभी देखो पॉलिटिक्स में एक्चुअल में क्या होता है ना, किसी की जयंती हो गई, किसी की पुण्यतिथि हो गई, किसी का जन्मदिन हो गया या किसी को कोई सम्मानित कर रहे हैं या कभी कहीं पे भी पार्टी में चले गए तो उसकी एक शेड्यूल होता है या कोई रोड मैप होता है। अब जैसे कुछ चीज़ें क्या होती है ना, अभी जैसे मान लो एमएलए तो जब उनका वोट का जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो वो क्या करती हैं कि जगह-जगह पे मोहल्लों में जाती है। मोहल्लों में जाती हैं अपने वोट के रिगार्डिंग वो उनसे माँग करती हैं। तो उनका एक क्या रोड मैप तैयार होता है 1 दिन पहले कि भई मैं आज पावटा जाऊँगी या आज मैं जयपुर जाऊँगा, आज मैं भीलवाड़ा जाऊँगा, आज मैं सीकर जाऊँगा, इतने बजे मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो वो रोड मैप भी होते हैं, वो भी सारे इसी के अंदर है। वो भी उसी उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बिपिन रावत जी है। जो इस टाइप से सोशल मीडिया पोस्ट बनती है आपकी पॉलिटिक्स, ये सारी किससे बनती है? ग्राफिक डिजाइनिंग से। ये इसका बेसिक रूल होता है। देखो आप पॉलिटिक्स का भी काम कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ पॉलिटिक्स का ही काम करो भई। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जिसमें आपकी रुचि हो, जिसके अंदर आपका माइंड चलता हो, जिस फ़ील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो, आपको वही काम करना चाहिए क्योंकि देखो वो जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए देखो पॉलिटिक्स का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे ये मेरा खुद का है। डिजिटल मार्केटिंग का जैसे अपनी खुद की एजेंसी चलती है तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे देखो मैंने इसके अंदर पॉइंट बना करके क्या लिखा, यूट्यूब मैनेज हो गया, सोशल मीडिया मैनेज हो गया, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन हो गया।
एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग हो गया, गूगल एड एंड कैंपेनिंग हो गई, ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग जो इस टाइप से जो पोस्ट होती है अपन जैसे सोशल मीडिया पे करते हैं, आप सबको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को अपना काम शो करवाते। देखो जैसे इस पोस्ट के अंदर मैंने अपना काम शो करवाया ना कि भाई हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो डिजिटल, हमारी जो एडी ग्राफिक्स नाम से जो एजेंसी है, वो एजेंसी क्या-क्या काम करती है। तो मैंने ये एक पोस्ट बना करके अपनी जो है एजेंसी का जो वर्क है वो मैंने यहाँ पर शो करवाया, ताकि क्लाइंट हो, कोई भी पार्टी वाला हो या कोई भी एजुकेशन वाला, कोचिंग वाला हो, तो अपने को इसको देख करके अपन से संपर्क कर सके। ठीक है। अब सबसे बड़ा रोल क्या आता है यूट्यूब का। देखो ये तो हो गया पॉलिटिक्स का, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। अब अपन आते हैं एजुकेशन पर। किस पर आता है भाई? एजुकेशन। एजुकेशन में भी किस पर आता है? ऑनलाइन पर। ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपकी आपने अगर आपने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स परचेज कर रखा है, या आपने यूट्यूब पर सर्च किया है, या जैसे हमारा है जो व्लॉग विद मिस्टर दिनेश के नाम से अगर आपने चैनल सर्च किया है, तो आपको कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, बैकग्राउंड में आपको दिखता है। जैसे भाई ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी ये बना करके दिखाया, ये क्या चीज़ है? यही तो है यूट्यूब थंबनेल। और तो क्या होती है भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में? क्या होता है? ये सारी चीजें ही तो आपको होती है। देखो आगे आगे और देखो देखो अपने पास में सारा का सारा प्रैक्टिकल है ना, ज्ञान अपने पास में कुछ में भी नहीं है। तो ये जो अपने आपके जो यूट्यूब पर जो थंबनेल्स वगैरह बनती है, तो ये सारी की सारी किससे बनती है? ग्राफिक डिजाइनिंग से बनती है, कोरल ड्रॉ से बनती है। क्योंकि देखो जो सॉफ्टवेयर जिस चीज में परफेक्ट है ना, आपको वही उसी सॉफ्टवेयर में आपको काम करना चाहिए। मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। ये आपके यूट्यूब थंबनेल हो गई, ये भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट हो गई। कभी आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्क है वो आप वर्क लोगों को दिखाना चाहते हो, तो ठीक है, आपको इससे भी समझ में आ गया होगा कि भाई कोरल ड्रॉ का बेसिक यूज क्या होता है। देखो कोरल ड्रॉ का बेसिक यूज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गई होगी। और देखो पता चलनी चाहिए। देखो कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो ना, कुछ संकोच होना कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बैक टू बैक मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको पूरा पूरा गाइड करूंगा। ठीक है। अब चलो ये तो ठीक है सर जी, हमने हमको ये तो समझ में आ गया। अब कुछ कुछ मैं यहाँ पर यूट्यूबर्स के भी थंबनेल्स लेकर के आया हूँ आपके लिए। उदाहरण के लिए देखो हम, देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप देख लिया होगा। चलो मैं आपको स्लाइड में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ कि भाई चलो ये तो ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा पूरा मैं आपको कवर करवा देता हूँ कि भाई आपको एक जो ग्राफिक्स है, एक क्रिएटिव है, एक यूट्यूब थंबनेल्स है, उसको बनाकर आप कितना अर्न कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई, वो भी तो अपने वीडियो अपलोड करने से पहले ग्राफिक्स थंबनेल्स लगाते हैं, तो वो एक थंबनेल्स का कितना चार्ज करते होंगे। मैं पर्सनली कितना चार्ज करता हूँ, या मैं कितना चार्ज करने के लिए स्टाफ को देता हूँ। तो वो सारी ये सारी चीजें आपने इनका चेहरा तो कहीं ना कहीं पे तो देखा है, ये तो बेसिकली मेरे को पता है। अगर आप यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो इनका चेहरा आप कभी भी भूल नहीं सकते। देखो ये अपने फुकरे इंसान है। ठीक है। ये अभी अपने अभिषेक मलन है, तो इनका जो चैनल है, ये अपने चैनल पर क्या करते हैं? थंबनेल्स लगाते हैं। देखो थंबनेल्स की क्रिएटिविटी देखना, सबसे ज्यादा आपको पैसे हमेशा से डिजाइनिंग के नहीं मिलेंगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है, सबसे ज़्यादा पैसा आपके क्रिएटिविटी का मिलेगा। जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना आप डिज़ाइन पर वर्क करोगे, उसका सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये आपका पॉइंट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि सर मेरे को कितना पैसा मिलेगा। तो ये आप पहला पॉइंट है जो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। भई आपकी जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितना आपका माइंड चलेगा, जितना आप डिज़ाइन पर वर्क करोगे, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। आपने अगर डिज़ाइन पर आपके दिमाग कम लगाया तो आपको कम पैसा मिलेगा। अगर आपने क्रिएटिव दिमाग लगाया तो आपको पेमेंट भी उस हिसाब से मिलेगा। आप देख चुके हो थंबनेल को, आप देख लो थंबनेल को। देखो मलंग साहब का है ये थंबनेल्स, ये है इल्विश यादव भाई का है। आप देख चुके हो। देखो देखो मेन चीज़ क्या होता है, यूट्यूबर्स को क्या चाहिए? क्या भाई कोई भी बंदा हो, नया बंदा हो, ऐसी थंबनेल्स होनी चाहिए। कोई भी बंदा यूट्यूब पर स्क्रॉल करते ही वीडियो पर क्लिक होना चाहिए। भाई यूट्यूबर्स ग्राफिक डिजाइनर को पैसा क्यों देता है? वो पैसा पेमेंट इसीलिए देता है कि भाई कोई भी आप ऐसी थंबनेल्स क्रिएट करो, आप अपना ऐसी क्रिएटिविटी लगाओ इसके अंदर। कोई भी बंदा यूट्यूब पर सर्च करे तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब पर मेरे जो वीडियो है उस पर क्लिक होना चाहिए। ठीक है? ये अपने इल्यूश भाई का चैनल हो गया। सबसे बड़ा चैनल जो है मिस्टर बीस्ट का है। सबसे बड़ा चैनल मिस्टर बीस्ट का है। ये आप इनके थंबनेल देख के चुके होंगे। देखो इन थंबनेल्स में क्या होता है ना, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको फ़ोटो से ही खेलना होता है सारा का सारा। फ़ोटो से ही आपको इधर से उधर आपकी क्रिएटिविटी, फ़ोटो का कलर हो गया,
और ग्रेडियंट्स वगैरह हो गए, फोटो का जो लेआउट बनता है वो लेआउट बन के आप इनके भी काम कर सकते हो यूट्यूबर्स के। ऐसा-ऐसा आपको काम करने को मिलेगा। फिर तभी आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स यहाँ पर सीखो, वरना तो आप भाई अगर आपकी रुचि नहीं है तो मैं नहीं फोर्स करूँगा कि भाई आप काम सीखो। लेकिन देखो ये सारी जो काम है, देखो मैंने आपको देखो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको यही बताया था कि भाई आपको किस टाइप का काम करना पड़ता है। ठीक है? ये जो काम होता है ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का होता है। ये भी प्रोफेशनल लेवल का ही काम होता है, लेकिन इसके अंदर आप अगर चलो ठीक है कि एक आप मंथली बेस पे काम कर रहे हो तो आपका चल जाता है। तो चलो ठीक है, मैंने आपको कोरल का तो काम आपको सारा का सारा बता दिया भाई। कोरल ड्रॉ का जो काम है वो काम किस रिगार्डिंग है, उसका काम क्या होता है, ये मैंने विथ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया। देखो आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स है, आप देख सकते हो एग्ज़ाम्पल। ठीक है? ये सारे थंबनेल्स बनाने होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का। देखो मेन चीज़ क्या होती है ना कि अब भाई आपके दिमाग में तो ये आ गया, चलो सर जी मेरा तो इंटरेस्ट है इनमें, पैसे कितने मिलेंगे मेरे को? पैसे मैंने अभी आपको बताए थे कि भाई आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। डिज़ाइन पर आप वर्क कितने घंटे करते हो या कितना टाइम तक करते हो उसका भी होता है। कुछ-कुछ क्या होता है पॉलिटिक्स में, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप कितना चार्ज करते हो, देखो जैसे कुछ-कुछ पॉलिटिक्स होते हैं जो एक एक ग्राफ़िक्स के ₹200 भी पे करते हैं, ₹300 भी पे करते हैं, 400 भी पे करते हैं, 1000 भी पे करते हैं। मेन चीज़ डिपेंड क्या होता है आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। अभी जैसे यूट्यूब से जैसे प्रोफेशनल थंबनेल्स है तो ये कुछ-कुछ अभी जैसे डॉलर्स में काम करते हैं। कुछ-कुछ जो है अपने मंथली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ-कुछ जो है अपने ऑफ़िस के अंदर बैठा करके काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखो अलग-अलग लेवल की है। अपन पेमेंट के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। सारे सॉफ्टवेयर के बारे में अपन काम करके, सीख करके इसके बाद में अपन पेमेंट पे चर्चा करेंगे, भाई सबसे ज़्यादा पेमेंट किसमें है। चलिए, कोरेल ड्रॉ का तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब अपन सीखेंगे फ़ोटोशॉप का वर्क क्या होता है। फ़ोटोशॉप का मैंने अभी आपको बेसिकली अभी इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि भई अगर आपके घर पे शादी प्रोग्राम हो रहा हो, फ़ोटो स्टूडियो वाला आपको अगर एल्बम बना कर के दे, तो वो एल्बम जो होता है, वो आपको फ़ोटोशॉप से बनता है। आप देख चुके हो, आप देख रहे हो फ़ोटोशॉप का यूज़ क्या होता है, एल्बम डिज़ाइनिंग करना। जैसे आपको मान लो कि आपका ये जो है, आपका पहले का फ़ोटो है। आपको आपका जो है कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, उस फॉर्म के अंदर आपको बोला जाता है या गाइडेंस लिखी हुई होती है कि भई इस फॉर्म के अंदर अगर आप अपनी फ़ोटो फ़िल करना चाहते हो, तो आपका जो फ़ोटो का जो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो आपका व्हाइट होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वो हमेशा से यूज़ आपका किससे होगा? फ़ोटोशॉप से होगा। तो ये फ़ोटोशॉप से ये पहले इसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा था, तो अभी इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। समझ आ गया? या अगर आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप इस बैकग्राउंड के तौर पे भी ऐसे बैकग्राउंड या ब्लर टाइप के बैकग्राउंड में भी आप अपना यूज़ कर सकते हो। ठीक है? देखो फिर क्या होता है फ़ोटो एडिटिंग। देख रहे हो? कितनी शानदार फ़ोटो एडिटिंग की हुई। इ इसको इसी फ़ोटो को अगर आप कोरल ड्रॉ में करते तो क्या होती? नहीं होती क्योंकि भाई उसका यूज़ ही नहीं है, उसका यूज़ है डिज़ाइनिंग बनाना। तो वो डिज़ाइनिंग बनाएगा, फ़ोटो एडिटिंग वहाँ पर थोड़ी होगी। समझ रहे हो? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर जिस यूज़ के लिए बना है ना, आप उसी का यूज़ करो। देखो कितनी अच्छी देखो पहले पहले देखो व्हाइट फ़ोटो थी। अभी उसकी देखो कितनी ग्रेडियंट फोटो एडिटिंग हुई है। किससे हुई है देखो विथ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है देखो, फ़ोटोशॉप का। देखो फ़ोटोशॉप का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि भई मैंने फ़ोटोशॉप से पहले ऐसी थी, फिर मैंने इस टाइप से एडिटिंग की है। देखो ये मैं विथ एग्ज़ाम्पल लेकर के आया हूँ ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँ, समझ में आ जाए। ठीक है? उसके बाद में आता है भई ये क्या चीज़ है? ये 99% लोगों को नहीं पता है। मॉकअप, फ़ोटोशॉप में मॉकअप कैसे होता है? जैसे मान लो भई आपने कोरल ड्रॉ से प लोगो बना दिया, अब लोगो को 3D बनाना है, 3D कैसे बनेगा? जो 3D है वो हमेशा से मॉकअप बनता है। मॉकअप के भी एक मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा, आपको वहाँ पर मिल जाएँगे मॉकअप्स मिल जाएँगे तो ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधा वहाँ पर फ़ोटोशॉप की फ़ाइल खुलती है। तो ताकि उस फ़ाइल पर आप क्लिक करोगे तो सीधा आप इसको पेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपका मॉकअप तैयार हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि भई आप मॉकअप कैसे तैयार कर सकते हो। प्रोफ़ेशनल लेवल का आप अगर क्लाइंट से काम माँगने जाते हो तो आप उनको मॉकअप्स दिखा सकते हो। अभी जैसे क्या-क्या होता है ना आपको फ़ोटोशॉप का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा देखो, यहाँ पर देखो ये कोई सिटी है, सिटी के अंदर जो है इसका फ़ोटोशॉप का जो मॉकअप किया हुआ है, जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये आप इसमें देख सकते हो एग्ज़ाम्पल के तौर पर। ठीक है? ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई भी डाउट हो गया? कोई भी आपको डाउट नहीं है? देखो वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको जैसे-जैसे इस वीडियो के अंदर आप बोर कभी नहीं होगे क्योंकि आपका भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक
इंटरेस्टिंग टॉपिक में कौन बोर हो सकता है? मैं तो नहीं होता भाई, मेरे को तो समझाने में बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि भाई मैं इसके माध्यम से आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई ये चीज़ें तो हो गई, अपना जो टॉपिक जो है कोरल समझ में आ गया, फ़ोटोशॉप समझ में आ गया, एआई क्या होता है? तो अपन एआई के बारे में मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ भाई। कार्टून हो गया, जैसे अपना चेहरा जो है, अपना चेहरे का टाइप का लोगो जो हो गया, छोटा भीम हो गया, कार्टून के टाइप से खूब सारे कार्टून हैं। लोगो हो गया, ऐसा आपने खूब सारे लोगो देखे होंगे, तो वो मैं अभी अभी आपको विथ एग्ज़ाम्पल लेकर के जाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए इसका एआई का क्या यूज़ होता है? एआई की फुल फॉर्म होती है एडोब इलस्ट्रेटर, आपको आप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी भी एक फैमिली होती है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि भाई इस टाइप से उनका सिंपल तरीके से लोगो होता है। ये आपको देखो मैंने क्या बोला, आपको सारा प्रैक्टिकल सिखाऊँगा। मैं आपको बार-बार यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको जो वीडियो है ना, आपके लिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके मन में कुछ भी संकोच नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसके बाद में भी कुछ संकोच रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? सबसे पहले आते हैं एआई का एडोब इलस्ट्रेटर का जो काम होता है, वो होता है लोगो का। इस टाइप के जो लोगो होते हैं, इस टाइप के जो कार्टून्स लोगो लोगो होते हैं, वो हमेशा से आपके एआई में बनेंगे। किसमें बनेंगे? एडोब इलस्ट्रेटर से। अब एआई भी अलग आ चुका है, ठीक है? तो आप उसके बारे में मत देखना, आप हमेशा से एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में ही सोचना, ठीक है? इस टाइप के जो आपके लोगो होते हैं, ये हमेशा से एडोब इलस्ट्रेटर से बनते हैं। इस टाइप की पेंटिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, कार्टून्स हो गए, वो सारे जो क्रिएट होते हैं, वो किसमें होते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर में होते हैं। अब जो ये प्रोफाइल है, अभी आपको इस टाइप की प्रोफाइल दिखाई दिखाई दे रही है। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो आपके अभी फेस का जो लोगो है, कुछ-कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप डीपी में कुछ इस टाइप से आपके प्रोफाइल आपको दिखाई देती होगी। तो वो सारा जो लोगो बनता है, वो हमेशा से इलस्ट्रेटर से ही बनता है, क्योंकि ये इसका प्रोफेशनल वर्क होता है। आप बना तो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से भी हो, वो मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ़ इसी से बनता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो जिसका काम होता है ना, वो उसी सॉफ्टवेयर से अपने को करना चाहिए, ताकि अपने को प्रोफेशनल लेवल का भी अपना काम हो जाए, प्लस कम टाइम के अंदर भी अपना काम आ जाए। ठीक है? ये सारी चीज़ें तो मेरे को यहाँ तक तो समझ में आ गई भई। आपको भी समझ में आ गई, मेरे को भी समझ में आ गई। काम कैसे मिलेगा? मैं सामने वाले के पास में रिज़्यूम लेकर के कैसे जाऊँ? सामने वाला मेरे को कैसे बुलाए? या मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई इस कोचिंग में या इस हैंडीक्राफ्ट में या इस पॉलिटिक्स के यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है? तो मैं इसका भी आपके पास में आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेकर के आया हूँ, बहुत ही शानदार वाला। तो चलिए देखिए, ठीक है? ये आपके लिए मैं उदाहरण लेकर के आया हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आपको पोस्ट सोशल मीडिया पे दिखाई देनी होगी। अब वो आपको पेज तो आपको सर्च करना पड़ेगा भाई, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई ये वाला आप पेज फॉलो करो, वो मैं कभी भी आपको गाइड नहीं करूँगा। वो आप पेज आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो, जिसको भी फॉलो करने हो। बड़ी बड़ी लेवल की कंपनियाँ हैं, बड़ी लेवल के हैंडीक्राफ्ट है, बड़ी लेवल के हॉस्पिटल्स है, या और भी जिस फील्ड में आप रुचि लेते हो, उस फील्ड को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, वी आर हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पर आपको सीवी वगैरह कॉन्टैक्ट्स वगैरह यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको दिया हुआ होता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर्स भी डाले हुए हैं कि भाई फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ आपको चलाना आना चाहिए। इस टाइप से आपको नीड होती है। अभी जैसे क्या होता है ना, क्या देखो, दिव्य दृष्टि की भी कभी-कभी, जैसे दिव्य दृष्टि क्लासेज है जो जयपुर में है, बहुत बड़ी कोचिंग कोचिंग एजुकेशन है। तो देखो वहाँ पे भी जब डिजाइनर या सोशल मीडिया के या कुछ भी अदर तरीके से जब भी वैकेंसी आती है, तो वो भी हमेशा से क्या करती हैं, पोस्ट बनाती है। ये आपके सामने एग्जांपल है, ये मैं अपने मन से कोई कोई लेकर के नहीं आया हूँ, ये उसकी साइड से ही उठा है। देखो देखो यहाँ पर देखो, ग्राफिक डिजाइनर, वी आर हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर चाहिए भाई, हमें तो ग्राफिक डिजाइनर का चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल लेवल का हमें तो चाहिए भाई, ठीक है? तो इस टाइप से ये हायरिंग का भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखो इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गई, या इस स्लाइड के अंदर आपको क्लियर हो गई कि भई आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है? ये पॉइंट मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया। अब होती है कि आप किन-किन फील्ड में आप काम कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किन-किन फील्ड में काम कर सकते हो। काम कौन देगा? या आप किन-किन फील्ड में आप काम करना चाहते हो, ठीक है? आप पॉलिटिक्स का काम कर सकते हो, ये भी मैंने आपको अभी बताया। मैंने ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी बेस बता दी है, अब बस आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट का कर सकते हो,
एजुकेशन का कर सकते हो, एजुकेशन में कोचिंग हो गई, ठीक है, यूट्यूबर्स हो गए। फ्रीलांस फ्रीलांस क्या होता है कि अभी आपने कोई नेता 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 या राजनेता सरपंच हो गया, तो आपने उसके ऊपर पोस्ट के हिसाब से, मंथली के हिसाब से आप किसी के अंडर में काम कर, अंडर में रह करके आप काम नहीं कर रहे, आप आपने अपने घर पे सिस्टम लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, गेमिंग वाला अच्छा सा एकदम मस्त लाइटों वाला सीपीयू आपने असेंबल करवा दिया, हेडफोन लगा करके आप अपना काम करते रहो। ठीक है, ये होता है फ्रीलांसर काम। प्लस ब्रांडिंग डिजाइनिंग हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रांडिंग करवाती हैं, तो आप ब्रांडिंग का भी काम कर सकते हो। ये सारे काम जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आते हैं। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अपने को, ये हायरिंग वाली समझ में आ गई। अपनी भी जो अभी मेरी खुद की जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो मैं भी देखो प्रोफ़ेशनल लेवल के हम काम करते हैं। हम भी अभी बहुत सारी मल्टी लेवल कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे बीजेपी के साथ में, कांग्रेस के साथ में बहुत सारी पार्टियां हैं, या जो भी पार्टी है हम उनका भी हमारी टीम काम करती है, हमारी खुद की एजेंसी काम करती है। कोचिंग कोचिंग एजुकेशन का भी हमारा काम रहता है। देखो, जो आप जब किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ में जब आप काम करोगे ना, तो उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज क्या होगी, देखो, अपना जो अपने अपनी जो एजेंसी है वो हमेशा से एडी ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम से, अपनी जो एजेंसी का नाम है, ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ कि भाई डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में होता है क्या, क्योंकि अभी आने वाला टाइम सारा डिजिटल ही है। अब ये मान करके चलो, जैसे 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 दौर चलता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, तो सारे लोग क्या है कि डिजिटल आते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेज, यूट्यूब एसईओ, एड रन कैंपेनिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जैसे बल्क एसएमएस हो गया, वॉइस कॉल हो गया। अभी जैसे आपने इलेक्शन के टाइम पे आपने सुना होगा कि भाई मैं यहाँ से ऐसा बोल रहा हूँ, तो मेरे को वोट वोट एंड सपोर्ट करके आप मेरे को विजय बनाए। तो ऐसा भी आपने वॉइस कॉल वगैरह आपके पास में आए होंगे, आपने सुने होंगे, तो वो भी सारा क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। ठीक है, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको भी नीड है, तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। 6367729751 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, जो मैं आपके लिए एक पीपीटी लेकर के आया हूँ, ये सारा का सारा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे ही लेके आया हूँ कि भाई आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो ये सारी चीज़ें, तो अपन एक बार इसको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं, देखो, ठीक है? 40,000 से 60,000 कैसे कमाए, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है कि आपके दिमाग में ऐसे भी प्रश्न आते होंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी क्या होती है? जॉब कैसे मिलेगी? ऑफ़िस में जाकर के काम करना पड़ेगा या घर पे शुरुआत कहाँ से होगी? काम कैसे मिलेगा? कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ठीक है? ये सारी चीज़ें बता दी। इन सारे सॉफ्टवेयर को मैंने अपने अच्छी तरीके से मैंने विथ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि भाई कोरल ड्रॉ होता है, फ़ोटोशॉप होता है, एडोब इलस्ट्रेटर होता है, इनका काम क्या होता है, काम कैसे मिलता है, डिज़ाइन कैसे बनती है, कौन से सॉफ्टवेयर से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर मैंने आपको कोरल ड्रॉ का वर्क बता दिया कि भाई कोरल ड्रॉ से कौन से डिज़ाइन्स बनती है, कौन से पैम्पलेट डिज़ाइन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब के लिए बता दी कि भाई यूट्यूब पर जो प्रोफेशनल लेवल के जो वीडियोज़ होते हैं, उन पर जो थंबनेल्स बनती है, वो भी सारी अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर मैंने आपको फ़ोटोशॉप का यूज़ बता दिया कि भाई फ़ोटोशॉप का यूज़ क्या होता है, अगर आपके परिवार में या अगर आपके घर में अगर अगर कोई शादी या अगर कोई फंक्शन हो रखा हो, तो उसमें जो एल्बम डिज़ाइनिंग होती है, वो एल्बम डिज़ाइनिंग का जो काम होता है, वो हमेशा से फ़ोटोशॉप से होता है। तैयार करना है या फ़ोटो एडिटिंग करना है या मोकअप करना है, कि किसी भी ब्रांडिंग का जो होता है आपको मोकअप करना है या किसी भी प्रोडक्ट का मोकअप करना है, तो वो सारा काम जो होता है वो हमेशा से फ़ोटोशॉप का होता है। तो उसके बाद में मैंने एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बताया। एडोब एआई भी 2 तरीके की होती है, तो अभी अभी अरे अपने को एडोब इलस्ट्रेटर ही याद रखना है। आपको लोगो बता दिया, इस टाइप से जो कार्टून होते हैं, डिज़ाइन होती है, पेंटिंग होती है, या ये जो सारी चीज़ें इसमें आपको विद एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें किसमें बनती है? एडोब इलस्ट्रेटर में बनती है। ठीक है? फिर काम कौन देगा? जैसे पॉलिटिक्स का आप काम कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट का काम कर सकते हो, एजुकेशन का काम कर सकते हो, फ्रीलांस का काम कर सकते हो, ब्रांडिंग डिज़ाइन का आप काम कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भई जो बड़ी-बड़ी मल्टी लेवल कंपनियाँ जो होती हैं, जो
रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है वो खुद अपने ऑफिस में इन ऑफिस में बैठाने के लिए कई बार वैकेंसियाँ निकालती है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए थे कि भाई कोई भी मल्टी लेवल कंपनी है, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई वैकेंसी निकालेगा तो ये इस टाइप से शो होगी, ठीक है? ठीक है? उसके बाद में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि भई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में को जॉइन करना चाहते हो तो इसके अंदर क्या-क्या सर्विसेज़ होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके सारे डाउट मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए। अगर अभी भी आपके माइंड में या आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना। मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगा सीधा आपसे, तो आपका जो जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके माइंड में जो भी सारे प्रश्न घूमते थे, चारों चारों तरफ से दिमाग में सवाल घूमते थे, तो वो सारे सवाल मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, एंड तक देख लिया, शुरू से एंड तक, तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।